श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रतिक्रमण की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज सीधा प्रश्न नंबर 19 खोलिए। इसमें अतिचार वाला प्रकरण पूरा होगा, तब उसके बाद हम वापस आगे के क्रम पे आएंगे पीछे लौट के। अतिचार कहते किसे हैं? हमने आपको कल कुछ व्यावहारिक पक्ष तो बताए थे, लेकिन कुछ शास्त्रीय पक्ष भी हमें जानना होंगे। वो इसमें दिए हैं 19 नंबर पेज पे, बीचों बीच 4 नंबर पे हेडिंग है अतिचार। व्रत या नियम की मर्यादा का उल्लंघन करना ही अतिचार है। मैं प्रैक्टिकल सब चीजें बताऊंगा, पहले शब्द तो सीख लो। किसे कहेंगे अतिचार? कि व्रत या नियम की मर्यादा का उल्लंघन करना ही अतिचार है। इसके समानार्थक माने इसी अर्थ में अतिक्रम आदि कई शब्द प्रचलित हैं, जिससे कई बार भ्रम हो जाता है कि वास्तव में अतिचार क्या है। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने इनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या करके भ्रम निवारण करने का सार्थक प्रयास किया है। तदनुसार ये प्रकरण अपने को लेना है थोड़ा, इससे अपने को अतिचार का स्वरूप क्लियर होगा। मन की अपेक्षित शुद्धि का ना होना ही अतिक्रम है। पहले एक एक चीज समझे। 4 है ना इसमें, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। 4 की परिभाषाएं आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ शुद्धि उपाय में बहुत अच्छे ढंग से क्लियर की हैं। किसी अन्य आचार्य ने इतना अच्छी क्लियर नहीं की है। हम उनकी चर्चा करते हैं। मन की अपेक्षित शुद्धि का न होना, इसका निर्णय कौन करेगा? केवल ही करे या आप करो? भाई मैं बैठा बैठा मन में क्या खोटे विचार कर रहा हूं, इसको कोई कैसे जाने? बोल तो अच्छी बातें रहा हूं, समझ गए? तो ये जो निर्णय करना मन की अपेक्षित, अब अपेक्षित माने आप पहले अपनी अपेक्षाएं समझो। क्या है अपेक्षाएं? भाई जैसे एक आप अष्टमूल गुण मानते हो, श्रावक के कर्तव्य, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। जैसे भूख के समय, भोजन के समय आपको भूख लगती है कि नहीं लगती? भोजन की इच्छा होती है। तेज सर्दियों में रजाई छोड़ के मंदिर जाने की इच्छा होती है। हाँ, जब तक रुचि नहीं होती। वो पॉइंट समझ रहे ना क्या कह रहा हूं? वो कई बार परिस्थितियां कहती हैं चलो यार, अब हर बात में मन मार के उठते, चलो भैया हम नहीं जाएंगे तो वह मंदिर खुलेगा कैसे? क्यों गए आप? भगवान की पूजन के बहुमान के राग से नहीं गए आप। क्यों गए? क्यों गए? सोचना पड़ेगा। हाँ, मंदिर खुलना था। मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरे कोई क्या करेगा? चाबियां तो मेरे पास। यदि मैं ये सोच के जाता हूं, मजबूरी में जाता हूं, तो आपने क्या किया है? मन की शुद्धि का ना होना अतिक्रम। भगवान के प्रक्षाल पूजन के लिए यदि जाना है तो एक उल्लास होना चाहिए, होश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। वो तो हुआ नहीं। ख्याल में ना? अब बाहर में जो एक उत्साह वाला भी जाके वही काम करते दिख रहा, और एक बेमन से जाके भी वही काम करते दिख रहा। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? कैसे जानोगे? अतिक्रम एक ऐसी चीज है, इसको लोग स्वयं यदि अपने आप पर फोकस नहीं करें तो वो पहचान ही नहीं सकते। दूसरा नहीं जान सकता कि आपने अतिक्रम किया। अतिक्रम कौन जानेगा? व्यक्ति स्वयं जाने या केवली जाने। तीसरा बीच में कोई नहीं। मना परय ज्ञानी भी नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? बताओ। मना परय ज्ञान तो दूसरे के मन की बात जान लेता है, क्यों नहीं जान सकता?
अरे मना परय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, पुद्गल है। समझ में है ना? यदि आप पुद्गल, उसमें किसी पुद्गल का विचार कर रहे होगे तब तो जान पाएगा, अन्यथा नहीं जान सकता। आत्मिक परिणामों को नहीं जान सकता। ख्याल में है ना? इसलिए हमें ध्यान रखना, कौन जाने सबसे बड़े आपके बारे में सबसे बड़े ज्ञानी कौन? या तो आप खुद हो या केवली है, बीच में कोई नहीं। सारे ज्ञान बेकार है, जितने चाहे ज्ञान ले लो, बड़े से बड़ा ज्ञान ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, डॉक्टरी ले लो, जितनी चाहो उपाधियां ले लो, सब बेकार। समझ गए? गणधर भी फेल, और तो और 4 ज्ञान के धारी गणधर भी फेल। सीधे कौन जाने? आप जानो या केवली जाने। अब केवली आपको हर समय नहीं मिले तो अब निर्णय किसको करना पड़ेगा? स्वयं से। जब जिसको कोई संभालने वाला ना हो, बच्चों को घर में रहते हुए माँ बाप सुबह जगाने की जिम्मेवारी रखते हैं। वो अपनी चाहे नींद खराब करें चाहे कुछ भी करें, उतने बजे उठ के 4 बजे जगाना, तो 4 बजे माँ अपनी नींद खराब करेगी, बच्चे को जगा देगी। अब हॉस्टल में जाओगे तो कौन जगाएगा? अब जिम्मेवार स्वयं बनना है। यदि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसका मतलब आपको और अधिक जिम्मेवार बनना है। यदि आपके क्षेत्र में केवली नहीं है तो इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है। तब आपको अतिक्रमों का और ज्यादा ध्यान रखना है। एक एक चीज पे घटा के देखिए, 7 व्यसन पे घटा के देखिए, अष्टमूल गुण पे घटा के देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों पे घटा के देखिए। सच बताइए, अमूढ़ दृष्टि अंग है कि नहीं है सम्यक दर्शन? क्या अर्थ होता है इसका? क्या अर्थ होता है इसका? 3 तरह की मूर्ता है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता। सच्चा झूठा तो बाद में, पहले आप समझो तो कि किसका श्रद्धान करना। ध्यान रखना, श्रद्धान जो दूसरी चीज पे करते, आतंक पे करते, वो भी श्रद्धा नहीं है। वो कौन सा श्रद्धा नहीं है? श्रद्धान का विषय क्या है, उसकी क्वालिटी तो उस पर डिपेंड करती है श्रीमान। इसलिए श्रद्धान सच्चा झूठा ये कुछ नहीं है। श्रद्धान तो सच्चा ही होता है। गड़बड़ी कहां होती है? उसका विषय कौन था, आपने अपनाया किसको था। समझे ना? आतंकवाद को अपनाया जान हथेली पे रख के, वो भी है। देश को बचाने के लिए सैनिक भी जान हथेली पे रख के रहता है, उसको मेडल मिलता है, इसको गालियां मिलती है। क्यों? डिफरेंस समझ रहे ना? श्रद्धान दोनों को है, लेकिन श्रद्धान का विषय क्या है? देव मूर्त, शास्त्र मूर्ता और गुरु मूर्ता। आज आप 90% लोगों को, 90% भी कम कह रहा हूं, 99%, प्रीति एक शांति से विचार करना बहन, खूब गंभीरता से सोचना, फिर वो उत्तर देना। यदि कोई ये कह दे कि साहब फला महाराज जी ने ये कहा कि ये गंडा ताबीज पहनो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी जो मन की इच्छा है पूरी हो जाएगी, मन क्या करेगा ये बताओ? दौड़ेगा। ये आपका अतिक्रम हो गया। क्योंकि जिन शासन कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तुम्हें जो अपने कर्म स्वयं किए, जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। स्वयं यदि आपने की, दूसरा उसको बदल जाए तो फिर अपना करना बेकार हो गया, फिर तो कर्म सिद्धांति जीरो हो गया। समझ गए? आपका धर्म कहता है कि हमें भगवान से मांगना नहीं, अयाचीक जिन धर्म है, मांगना नहीं, फिर क्यों जाना? उनके अच्छे गुण हैं, हम अपने आप में प्रकट करें, वो हमारे आदर्श हैं, इसलिए जाते हैं। हम मांगने नहीं जाते, भिखारी नहीं है हम। जैनी कभी भिखारी नहीं होता, नहीं याचक, जैनी याचक हो नहीं सकता, और याचना करे तो जैनी नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप सोचिए शांत मन से, कितने जीवन में बड़ा से बड़ा लक्ष्य सामने हो, और उस समय यदि आप भगवान के सामने झुकने में थोड़ा ज्यादा झुक गए
ध्यान रखना, अतिक्रम समझा रहा हूं मैं, आपकी किसी समीक्षाएं नहीं कर रहा हूं। ज्यादा झुक गए तो मन क्या हो गया, अतिक्रम की ओर बढ़ गया। क्यों? भगवान से आपने चाहे रख ली। शांत मन से सोचना, किसी के घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई व्यक्ति खास हमारा प्रिय बहुत बीमार हो जाए, क्या करते हो आप? भगवान जल्दी से लोग जब आचार्य पद पर बैठ करके, बड़े बड़े लोग जब ये फरमान जारी करते हैं कि तुम ये जाप करो, दूसरों की तकलीफ ठीक हो जाएगी, तुम फला मंत्र का जाप करो, फला बीमारी भाग जाएगी, फला धारा करो, तुम्हारे ये हो जाएगा। क्या है ये तो अनाचार तक चला गया। ऐसा यदि विचार भी मन में आ जाए तो उसका नाम अतिक्रम है। प्रतिक्रमण करने वाला व्यक्ति कभी अतिक्रम कर सकता है? जिनाम न्याय के सिद्धांतों के विपरीत सोच सकता है? बताइए। हम यदि एनालिसिस नहीं करेंगे तो परिभाषाएं रटने का कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना? आपको जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है वो परिभाषाएं रटाई जाती है, समझाता कोई नहीं, अप्लाई करना कोई नहीं सिखाता है। क्यों? जब हम अपने अंतस में, अपने परिणामों में उन चीजों को पहचानना नहीं सीखेंगे तो परिभाषाएं रट के पास तो हो सकते हो पर प्रतिक्रमण नहीं कर सकते। क्यों? प्रतिक्रमण प्रैक्टिकल प्रोसेस है, ये थ्योरिकल नहीं है कि जिसको रट के सुना दिया इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं। समझ में? हमारे लिए एक बात पूछता हूं, देखो मैं तो बिंदास होके बोलता हूं, शांति से सुनना, हिम्मत रखना थोड़ी। क्यों भैया? पार्श्वनाथ भगवान वीतरागी थे कि नहीं थे? तो ये सांप के फण जो है ये किसके थे? रागी के या वीतरागी के? फण किसके थे? भगवान के तो थे नहीं, ये तो तय है ना। फण किसके थे? भाई चाहे पद्मावती क्षेत्र पर कोई भी बने रहे, हमें क्या लेना देना। फण किसके थे ये बताओ? रागी के थे ना। अच्छा, 7 फण हो तो फिर भी ठीक, और 1000 फण हो तो और महिमा आती है ना। बैठिए सामने, बहुत अच्छी मूर्ति है। आपको बहुमान जगता है किससे? जो राग है, राग की मूर्ति है। सांप क्या है? त्रिंच है। त्रिंच गारंटी से रागी ही होगा, वीतरागी नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है बताइए? हो सकता है त्रिंच कभी वीतरागी? अरे वीतरागता के मार्ग पे चलो, शुरुआत कर सकता है, सम्यक दर्शन ले सकता है, पर वीतरागता नहीं ले सकता, ये तो तय है ना। अब बताइए, वो यदि 1000 फण भी बन जाए तो उससे आपके मन में महिमा क्यों आती है? अंदर राग बैठा। बताइए। भगवान की प्रतिमा, हमारा जिनवाणी कहती है, जिन शासन कहता है कि इमली के पत्ते के बराबर वेदी और सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर जिनबिंब। आपको दर्शन हो, ये तो एक संकेत रूप में कहा, इतना भी हो तो तुम्हारे भाग्य की महिमा नहीं। क्यों? तो आपको बड़ी प्रतिमा से बहुमान क्यों जगता? किसी ने बनवाई हो, हम उसकी प्रशंसा, भाई खूब तुमने अच्छा किया, वो एक अलग चीज है। पर आपको यदि वीतरागता में, वीतरागी के बिंबों में एक के प्रति बहुमान अलग है और दूसरे के प्रति बहुमान अलग है, यदि भेद का भाव आता है, दोनों में समान वीतरागता नहीं दिखती है, तो जिसके प्रति ज्यादा झुक रहे हो वो कौन झुका रहा है? गुण नहीं झुका रहे हैं, वो राग झुका रहा है। आप स्तुति वीतराग की पढ़ रहे हो, स्तुति के शब्द गलत नहीं है, लेकिन तब भी अतिक्रम हो रहा है। समझ में आया? अब सोचिए, जो इसका उपदेश देते हैं, समर्थन करते हैं, वो कौन हुए?
अरे भाई साहब हम तो संसारी ग्रस्त है। ध्यान रखना, जितना मजबूत ग्रस्त होता है इतना मजबूत साधु नहीं होता। क्यों? साधु तो जंगल में जाके रह लेता है, आप गृहस्थी से दूर चले गए हैं? बच्चा मां बाप से छोड़ के दूर कहीं रह रहा है, चले जाता है। क्यों? रात को मां को बुखार हो, मां ने तो कहा नहीं, लेकिन मां के बगल में हो तो नींद आ जाएगी, बुखार पता चले नींद आ जाएगी। ये गृहस्थी क्या चीज है? प्रतिपल उपयोग को भटकाने की जगह है गृहस्थी, प्रतिपल। और इसमें जो अपने उपयोग को संभाल लेते हैं उनसे बड़ा तपस्वी में किसी को नहीं मानता। देह का तप, संयोग के त्याग का तप वो चीज अलग है, लेकिन इच्छा निरोध यदि सीखना है तो जितना गृहस्थी में, इन परिस्थितियों में भी आपके कभी बच्चा बीमार, कभी नुकसान हो रहा, कभी कोई बड़ी लॉटरी निकल, क्या क्या नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में मन लालच युक्त ना हो, भगवान से याचना करने का भाव ना आए, वीतरागी की वीतराग दृष्टि से ही हम दर्शन पूजन करें, उनसे भोगों की भीख ना मांगे, मन कमजोर ना करें। बाहर में नहीं बोलो, एक अलग चीज है, मन में यदि जरा भी अंतर आता है, समझे कि नहीं? आप कौन सी स्तुति पढ़ते हैं, कौन सा स्तोत्र पढ़ते हैं, मैं इसको माइंड नहीं करता, किस भाव से पढ़ते हैं इसको माइंड करता। धर्म की शुरुआत तो वहां है, धर्म का पहला अक्षर, पहली सीढ़ी, पहली स्टेज वो आपके चित्त में पैदा होती है। क्या आपने इनको पूजा तो, लेकिन पूजा क्यों ये तो बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नए नए तीर्थों जाओ, जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उन तीर्थों पे क्यों जाओ? वो तीर्थ प्रसिद्ध किसके लिए? वीतरागता के लिए या राग के लिए? वह त्याग के हैं या भोग के हैं? वहां जाके आपको अपने भौतिक संसाधनों की अपेक्षाएं लगती हैं तो माफ करना, वो तीर्थ नहीं है आपके लिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये मन यदि अतिक्रम होगा तो व्यतिक्रम होगा, और व्यतिक्रम होगा तो अतिचार भी होगा, और अतिचार भी होगा तो अनाचार भी होगा। शुरुआत कहां होती है? पहला कंट्रोल यहां करना है, समझे ना? दूसरा कंट्रोल यहां करना है। सब इशारे में बता रहा हूं, जो देख नहीं पा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। पहला कंट्रोल मन पे करना, वो अतिक्रम रुका। जब अतिक्रम रुकेगा तो काया से क्रिया, चाहे वचन हो चाहे काया हो, वो अपने आप रुकेगी। क्यों? जब मन में ही विकार नहीं है तो वचन में और काया में कैसे आएगा? ख्याल में है ना? ये दूसरा व्यतिक्रम। और फिर इंद्रियों की प्रमादचर्या से दोष, व्रतों में दोष लगाना। भैया यहां भाषा व्रतों की है, लेकिन व्रत माने क्या? यहां वही ध्यान रखना, सत्य व्यसन का त्याग, अष्टमूल गुण का पालन, सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का गुणों का पालन, छठ आवश्यक का पालन, ये जो है ना, यही सब आपके व्रत हैं। क्यों? आपको व्रत किसे कहते हैं? जो बाढ़ है, बाढ़ लग गई तो ना जंगली जानवर घुस के आएंगे, ना कोई और चोर घुस के आएंगे। ये आपके उसमें आती है ना 12 भावनाओं में, घर शोध है भ्रम चोर, ऐसा आता कि नहीं आता? क्या है वो पंक्ति पूरी? नहीं, वो ये तो निश्चय की बात आ गया, पहले की बात लो। वो मतलब मोह नींद के जोर जगवासी होंगे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु दे जगह। आपको चारों ओर घूम रहे, सब कुछ लूटने को तैयार है, आपको बाड़ लगाना है। वो बाड़ क्या है? वो बाड़ है आपके संकल्प, वो बाढ़ है ये व्रत। व्रत माने अकेले देशव्रत महाव्रत नहीं, ये भी आपके व्रत ही है, समझ गए ना? ये आपको बचाते हैं, समझे? तो सबसे पहला है अतिक्रम। पहले टटोलो अपने आप को। क्या आपका मन कभी कमजोर होता है क्या? बुरा मत मानना, सभी श्रोताओं से कह रहा हूं जो सामने है या पीछे,
कभी आपके मुंह से एक बात अक्सर सहज निकलती है, भगवान सब ठीक करेगा, वो गलत निकलती है नहीं निकलती? यदि ये मन में भगवान की कर्ता बुद्धि नहीं हो तो वचन में कैसे निकली? कोई कहे कि मैं किसी गंदगी को जानता नहीं हूं लेकिन गंदी गाली देता हूं, चलेगा? नहीं। वो गंदी गाली देना माने तेरे विचार की गंदगी पहले पता चलती। समझ रहे? ये शब्द निकला कैसे, मुझे बताओ, बोला कैसे? भगवान सब ठीक करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैन दर्शन ये वीतराग का दर्शन है भाई सुदेश बाबू, ये मजाक नहीं है। इस पर चलने के, इसका श्रावक भी बनने के लिए, अविरतिग्रस्त बनने के लिए आपको बहुत हौसला चाहिए, बहुत निर्णय चाहिए। कोई मुझे मार नहीं सकता। कैंसर हो जाए तो, एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे कौन मारेगा? संयोग छूटेगा, मैं मरने वाला नहीं। है भरोसा? एक जरा सी बीमारी का सिग्नल आ जाए, कोई बात हो जाए, क्या आप सहज रह पाते हैं? क्या आपकी दिनचर्या सहज रहती है? फिर निशंकित अंग का क्या होगा? आपको तो शंका हो गई ना कि मैं कहीं मर गया तो कौन मर गया, कौन मरेगा, कौन मारेगा? आप कल्पना नहीं कर सकते। जो जितना निर्णय, जितनी हौसला और हिम्मत ये अविरतिग्रस्त कर लेता है, साधु बन के करना बहुत आसान है। एक अविरतिग्रस्त घर गृहस्थी में रहते हुए, आपका कोई सगा नहीं, आपको किसी से मोह नहीं, तो आप नहीं मांगते किसी से चल जाएगा। लेकिन एक गृहस्थ, जब बच्चा बीमारी से, बुखार से तड़पता हो, जो अपने बच्चों को अपने कंधों पे ले जाके दफनाते या जलाते हो लाश को, जरा उनसे पूछिए उनके साथ कैसे पाला था और कैसी परिस्थितियां आ रही हैं, और उसके बावजूद हमें निर्णय क्या करना है? मैं मरने वाला। एक विद्वान थे, 20वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुराना नहीं। उनका अपना जवान लड़का जवानी में मर गया। समझ में आया? वो मिले किसी से, 2-3 दिन से दिख नहीं रहे थे। भाई क्या बात है, पंडित जी दिखे नहीं? मेहमान आए थे, उसे विदा करने गए थे। बिल्कुल सहज, एक जुबान नहीं लड़खड़ा रही, आंख का कोना गीला नहीं। संयोग और वियोग, संयोग का अर्थ ही है वियोग होगा कि गलत है? लेकिन इस पर जो मोह, जितना मोह होगा उतना ही इस पर अमल करना कठिन है। जिसके मोह नहीं है उसे अमल करना बहुत आसान है। साधु, उनको ये निर्णय करना बहुत आसान है। लेकिन एक गृहस्थी जो मोह में पड़ा हुआ है और उस मोह में रहते हुए भी उसे निर्णय क्या करना है? समझ रहे? ये मन कमजोर ना हो पाए। भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं आप लोग, सच बताइए क्यों पढ़ते हैं? वीतराग की स्तुति इसलिए पढ़ते हैं कि उसके बारे में जितने किस्से प्रचलित हैं उससे वो आपको प्रेरणा कौन देता है उनको पढ़ने की? मुझे ये बताइए, समझ में कौन प्रेरित कर रहा है आपको? पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रविव्रत के दिन में, ये कौन कह रहा है? रविवार को भगवान की, परशुराम की पूजा खास करो। यदि कह दे किसी दिन तो लोग उछल पड़ते हैं, हाँ मजा आ गया, मजा। उनके चेहरे की चमक देखने लायक होती है। कौन बोल रहा है ये मिथ्यात्व बोल रहा है। और मिथ्यात्व की रक्षा आप कर रहे हो, कैसे? अतिक्रम से, व्यतिक्रम से, अतिचार से, अनाचार से। और जो ये काम खुद करता है, इनको इन लेवल पे पहचानता नहीं है। जब आप पहचानो कि गड़बड़ी कहां हो रही है, आप बीमारी जब बढ़ जाती है उसको तो जानते हो, लेकिन ये बीमारी पैदा कैसे होती है नहीं जानते।
हार्ट अटैक तो दुनिया जानती है, लेकिन हार्ट अटैक होता क्यों है ये नहीं जानती। यदि आप जान जाए तो फिर वो ऐसे भर भर के पकवान, वो चीजें वैसे नहीं खाई जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिस समय वो प्लेट हाथ में आए और उसी समय ये पता रहे कि ये हम अपने लिए जहर खा रहे हैं, जो बहुत मीठा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। खा क्या रहे हैं? जहर खा रहे हैं, हमारे लिए जहर है। यदि वो आप विचार करें, वो एहसास आपको हो, तो ये प्लेट हाथ में ली जाएगी नहीं। समझ गए? पहले इधर रोकना है, मस्तिष्क में, विचार में, चिंतन में। वो रोक लिया तो अतिचार तक तो पहुंचे ही नहीं आप। जिसने अतिक्रम पर रोक लिया वो तो साक्षात तपस्वी है। क्यों? इच्छा निरोध तपई तो है। इच्छाओं का निरोध करना तप। जिसने मन में इच्छा विकार की पैदा होने के पहले वहीं पहचान ली और वहीं रोक ली, ये क्या करेगा? ये समझ गए? वहां उसकी चाल, उसको विकल्प को उठते देख करके, उसकी स्टडी करके, और जिसने अपने आप को संवृत कर लिया, ढक लिया, रोक लिया विकारों में जाने से, वो है वास्तव में उसका प्रतिक्रमण सार्थक है। और हम रोज प्रतिक्रमण करें और रोज वही गलतियां होती रहे, कोई फायदा नहीं है भाई साहब। तो नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, करने को मना नहीं करेंगे। कम से कम पढ़ो। आज नहीं सुधरोगे, कल सुधरोगे, कल नहीं परसों सुधरोगे। हो सकता है जब तुम्हें एहसास बना रहेगा, ये गलत है, ये पता रहेगा, तो कभी ना कभी तो सुधरोगे। इसलिए पढ़ने को मना नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो पढ़ना है, वो करना नहीं है। प्रतिक्रमण किया जाता है, पढ़ने की चीज नहीं। सबसे बड़ी कमी क्या है? पढ़ते रहे। पढ़ के रह जाते। जो लोग हमने देखा, हमारे कुछ श्वेतांबर भाई, उनसे मेरा अच्छा संपर्क रहा, ऐसे बहुमान करते हैं। थोसामी हम जड़वरे, कल मैं बता रहा था ना, उसे मजियम च बंदे, ऐसे। अरे भाई, यदि शब्दार्थ की दृष्टि से देखो तो है क्या? संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार से जन रहा है। ये इसका जो स्थापना का छंद पढ़ लो और चाहे थोसामी दंडक पढ़ लो, एक ही चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है। प्रीति बात समझ में आ रही क्या? चाहे आप समवनिंदन वाला छंद पढ़ लो और चाहे थोसामी दंडक पढ़ लो, भाषा का अंतर है, शब्दों में कोई अंतर नहीं। फिर महिमा किसकी है? फिर उसे प्रतिक्रमण का पार्ट क्यों कहते हैं? वो चीज तो आगे बतानी है मुझे। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वो बताऊंगा, क्रम से बताऊंगा। लेकिन अभी समझो कि वो ये शब्द नहीं है, उसके पीछे कुछ और है जिसको भक्ति कहा गया। समझ गए? आज हमारे लिए फॉर्मेलिटी हो गई, रूटीन हो गया, पढ़ लिया, आसान है। अरे शब्दों में जितना आसान है, भावों में इस जैन धर्म को अपनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत पौरुष का काम है, बहुत बड़े पुरुषार्थ का काम है। कच्चे और कमजोर लोग जैन धर्म को पाल ही नहीं सकते। समझ में? आप किसी से बहस करें, लड़े, ये बिल्कुल जैन धर्म नहीं कहता, लेकिन आप किसी के सामने सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, ये भी जैन धर्म बिल्कुल नहीं कहता। हमें अपनी जगह दृढ़ रहना, हमें आपकी निंदा नहीं करना है, जितना अच्छा है, लेकिन हम गलत बात की प्रशंसा भी नहीं करें। हम गलत व्यक्ति के सामने झुकेंगे भी नहीं, हम दृढ़ता से अपनी जगह रहेंगे। समझ में आया? यदि अतिक्रम की आदत पड़ गई तो व्यतिक्रम होगा गारंटी से। जब मन में विकार पैदा होगा तो फिर लिमिट से बाहर की इच्छाएं होंगी। किसी दिन यदि लोग खाना नहीं खा पाए, छूट गया, रात हो गई, अब रात को यदि भूख लगेगी तो फिर जुगाड़े ढूंढेंगे। जानते हो, मखाने लाओ, खजूर लाओ, मूंगफली दाने लाओ, काजू किशमिश पिस्ते बादाम लाओ। अरे पता है भले आदमी, ये इतने से अंजुली भर ये मेवे लेते हो ना,
ये तुम 5 रोटी खाते हो, उससे ज्यादा कैलोरी इसमें है, उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उसमें है। लेकिन कितना खा जाते हो? किसके बदले? 4 रोटी के बदले उतना खा जाते हो। ये पेट भरने की चीज नहीं है। खा जाओगे तो होगा क्या? ये गरिष्ठ पदार्थ है। गैस आदि विकार पैदा होंगे, मनोविकार पैदा होंगे। नतीजा कहां जाओगे आप? अनाचार की ओर बढ़ोगे। इसलिए क्या करना कि यदि मन में भूख की इच्छा लग रही है, अतिक्रम, अपेक्षित शुद्धि नहीं, रात को विकल्प नहीं आना चाहिए और आ गया तो अतिक्रम के लेवल पे जिसने रोक लिया वो प्रतिक्रमण का पात्र है। आप बताइए वो किस चीज का प्रतिक्रमण कर रहा है? जो मन में बता रहा है। हाँ, आपको नहीं पता, दूसरा जो देख, भाई साहब आपने कोई गलती की ही नहीं है, आपको नहीं पता, मुझे पता है मैंने क्या गलती की। जिससे अतिक्रम अपराध लगता है, उसके मुकाबले मंगलमय जीवन वाला व्यक्ति नहीं है, उससे बढ़िया व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप समझ में आया? कितना गजब का स्वरूप है ये। हम इन पर विचार नहीं करते। ज्ञानियों ने क्या क्या लिख दिया। मन की अपेक्षा शुद्धि का नहीं होना अतिक्रम है। मर्यादा से बाहर विषयों की इच्छा करना, अभी प्रयास नहीं किया, खाया नहीं, आपके चिंतन शुरू हुआ कि अब रात को भूख तो लगा ही है और हमें नियम भी निभाना है कि हम अन्न तो नहीं खाएंगे, और इंतजाम कर रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं घर में क्या क्या पड़ा है, फ्रिज में क्या क्या पड़ा है। यदि वो विचार करने पर जो इच्छाओं पर लगाम नहीं लगी, अभी पहले क्या भूख, और भूख के बाद भूख मिटाने की इच्छा, साधनों की जुगाड़, ये जो होने लगी, ये क्या है? व्यतिक्रम है, विशेष अतिक्रम है। यह अतिक्रम में कोड़ में खाज हो गई, समझे? और तीसरे नंबर पे इंद्रियों की प्रमादचर्या। चलो भाई, रात को नहीं खाना था, नहीं खाना था, अकेले अन्न की बात नहीं थी, नहीं खाना था की बात थी। और क्या हमने बहाना लगाया? अंटी उंटी बांधी, सब अन्न नहीं खाएंगे। समझ में आया? अरे रात्रि भोजन का जो दोष है वो अन्न से नहीं है अकेले, वो रात्रि में ये मुंह चलाने से है। जो जीवों की प्रचुरता वायुमंडल में होती है उनसे है, जो सूक्ष्म जीव उसमें नहीं दिखते हैं उनसे है, जो पकाते हो जीवों की हिंसा बढ़ती है उनसे है, हर चीज से है। इन सब से बच पाए क्या आप? क्यों? तुम यदि कढ़ाई में मेवे सेकोगे, क्यों ठंडाई पीसोगे, तो इसमें हिंसा नहीं है। अकेले रोटी बनाने में हिंसा है? समझिए जरा, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था अहिंसा का, और हमने उसमें अंटी गुंटी बांधना सीख लिया, अन्न नहीं खाएंगे, बाकी दुनिया की चीज खाएंगे। फिर आपकी जो इंद्रियों की प्रमादचर्या से व्रतों में दोष लगेगा ही लगेगा। कितने ही सावधान रहना चाहो, दोष लगेगा। उसको क्या कहेंगे? अतिचार। बात शुरू कहां से हुई थी? मन से। मन के बाद साधन का चिंतन, पहले मन में विकार जगना, फिर उसके विकार की पूर्ति का साधन का विचार करना, और तीसरे नंबर पे काया से उसको अचा बचा के किसी तरह पूरा कर लिया। पेट का पेट भर लिया और तसल्ली दे दी, पुड़िया पकड़ा दी। क्या पुड़िया तो छोटी चीज है, या तो पूरा लड्डू ही पकड़ा दी। समझ गया? हाँ साहब, अपने अन्न नहीं खाया, संतुष्ट हो गए। समझ गया? इतना सब कुछ हुआ, फिर भी हमने धर्म बचाया। किसका धर्म बचाया भैया? ये तो बताओ, किसका धर्म बचाया? कषायों का धर्म बचाया तुमने, अव्रत का धर्म बचाया तुमने, नियम तोड़ने का धर्म बचाया तुमने। नियम को नहीं बचाया तुम, संकल्प को नहीं बचाया तुम, अहिंसा को नहीं बचाया तुम, वो तो हो गई हिंसा। समझ गए? ये समझना होगा। और जब व्रत की हम कहीं इतने आगे बढ़ जाएं
कि व्रत की मूल भावना जो थी, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, इसकी मूल भावना क्या थी? मूल भावना क्या थी? ना बनाना, ना खान चबाना, ना दूसरे से करवाना, ना स्वयं करना, ठीक है ना, किसी भी रूप से जीव को प्राणों में पीड़ा ना हो। इसीलिए पता है बहुत से लोग, मुनिराज तो अनिवार्य रूप से रात्रि को दिन ढलानी और मौन व्रत। क्यों? आप बोलते हो, इससे भी जीव कायदे से मैं रात को बोलना नहीं चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? यहां तक नियम है। आजकल तो सब बोल रहे हैं, मैं किसी की समीक्षा करने नहीं बैठा यार। दुनिया क्या कर रही है इसकी समीक्षा मेरा उद्देश्य नहीं है। जैन वाणी क्या कहती है, भगवान की वाणी क्या कहती है, इसका मर्म समझना हमारा उद्देश्य। ठीक है, अब हम यदि इससे आगे बढ़ रहे हैं, जो व्रत की मूल भावना थी उसको ही नष्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अनाचार कर रहे हैं। तो एक सरल सा प्रश्न करता हूं हमारे बहुत सारे लोगों की ओर से कि भाई साहब, हमारी जिनवाणी में कहा है कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोग में। सच्ची बात है कि नहीं? ये कुंद कुंद की गाथा है, ये पूजा की पंक्ति नहीं है। आप पढ़ते पूजा में जरूर हो, ये कुंद कुंद की मूल गाथा है। जम सक कदि तम की रदि, जमणा सक कदि तहेव सद्दहदि, सद्दह माणो जीवो लहदि अजरामरम थाणम। ये मूल कुंद कुंद की गाथा है प्रीति, समझना। तो ये पूजा पाठ की चीज मत मानना। क्या कहा? कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति हो उतना करना। क्या? धर्म। शक्ति बिना श्रद्धा धरे। और जब आपका हौसला काम नहीं चलता है तो बाकी श्रद्धा करो कि हाँ भाई मन में तो श्रद्धा है कि धर्म बहुत अच्छा है, हम कर नहीं पाते, बात दूसरी। सच बताओ, यही चल रहा कि नहीं चल रहा? यही चल रहा, यही अनर्थ कर रहे कि नहीं कर रहे? कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोग। अब मैं एक इसका एग्जाम्पल देता हूं, सच्चा एग्जाम्पल, बिल्कुल एक अक्षर भी दोष नहीं, इसमें गलत नहीं। क्या हुआ वो सुनाता हूं। एक हमारे गांव के सज्जन थे, उनकी किडनी, बहुत साल हो गए, आज की बात नहीं है, उनकी किडनी फेल हो गई। समझ गए? अब किडनी फेल हो गई, इलाज के लिए आए। अब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, डायलिसिस, दुनिया भर की चीजें चल रहा। अब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए कच्चा कोई भी सब्जी, फल, मेवा, कोई भी चीज यदि कच्चा खा रहे हो तो तुम्हें जहर है। ध्यान देना जरा। अब अगले को टाइम हो गया, वो बहुत देर से भूख लग रही थी, उसने कहा अपनी बीवी से, भैया दे दे खाना। अरे आ जाओ, ऐसा चक्कर, कोई हो गया था चक्कर, अब बना रही हूं, देती हूं, जब बनेगा जब, तो अब मशीन थोड़ी हूं। अब इतने में उसने देखा कि वहां पर आधा कटा हुआ सेब रखा था, और उसने, चलो ये बना रहे, डॉक्टर, याद है कि डॉक्टर ने मना किया था, याद है, फिर भी कीजिए शक्ति प्रमाण लगा दी, खा लिया, उठा के आधे में से आधा सेब खा लिया। इतने में इनके दांतों से चबाने की, सेब में आवाज होती है ना थोड़ी क्रच क्रच की, तो वो आवाज आई तो वो निकल के आई किचन से, अरे ये क्या कर रहा है, छीन लिया उसने। लेकिन इतने में तबीयत बिगड़ी उसके कारण। तो उस जमाने में, आज से करीब 25 साल पुरानी बात है, उस जमाने में जनाब को खड़े खड़े 50,000 रुपए खर्च हुए, दुनिया भर के डॉक्टर लगाए, दुनिया भर का इलाज करवाया, तब मुश्किल से बची। क्यों भैया, वो चौथाई सेब कितने का पड़ा? बात पैसे की नहीं है, बात कितनी परेशानी तुमने कितनी भोगी, छटपटाते रहे। लगाओगे कीजिए शक्ति प्रमाण। क्या अर्थ है इसका कीजिए शक्ति प्रमाण? ये पॉजिटिव के लिए कि नेगेटिव के लिए है? धर्म जितना तुम अधिक से अधिक कर सकते हो
वो उतना करो। और जहां यदि हौसला ही काम नहीं करे तो वहां पर श्रद्धा न रखो कि हमें करना यही चाहिए। हम ये क्या लगाते हैं, बिगड़ने के लिए लगाते हैं। समझ गए? बिगड़ने के लिए लगाते हैं। रात में अन्न नहीं खाना, तो चलो भाई अन्न नहीं खाओगा, बात किस क्या है ये, क्यों है ये कमजोरी? समझ रहे हैं? ये हम धीरे धीरे जब अनाचार में चले जाएंगे तो अनाचार करने वाले को कभी भी प्रतिक्रमण नहीं होता है। प्रतिक्रमण कहां तक होता है? अतिचार तक होता है। और अतिचार में व्रत का उल्लंघन नहीं होता, बाहर में द्रव्य रूप में, भाव रूप में तो हुआ, और जहां हुआ वहीं पर उसको रोक लिया। समझे कि नहीं? एक बात बताओ, नाराज तो नहीं हो? सुनो, एक जनरल मेडिकल साइंस का नियम बताता हूं। किसी को गोली लगी, सांप काट खाया, अस्पताल दूर है, क्या करना? कि गोली लगी तो अभी डॉक्टर कहता खून मत बहाओ, जो इन्फेक्शन होगा हम निपट लेंगे, खून मत बहाओ, ज्यादा बह गया तो पहले ही निपट जाएगा, अस्पताल नहीं पहुंचेगा। क्या करो? यहां तक कहते हैं कुछ नहीं मिले तो उसमें मिट्टी भर दो, रुई भर दो, कपड़ा ऐसे ही बांध दो, जोर से कसके बांध दो, वहां खून ही नहीं जाएगा नीचे, खून नहीं बहना चाहिए, तब अस्पताल तक पहुंचो। एक सिंपल सी बात हुई। सांप काट खाया, वो जहर नहीं चढ़ पाए, इतनी जोर से कसके बांधो जहां सांप ने काटा है कि वो जो खून दौड़ता है यहां का खून बाकी बॉडी में जाए ही नहीं, हार्ट तक पहुंचे ही नहीं, हार्ट और ब्रेन को डेड कर नहीं पाए, वो यहां का खून नहीं लौट रहा, कोई बात नहीं, शून्य पड़ गया, नीला पड़ गया, कोई बात नहीं, पड़ जाने दो, लेकिन इसको बाकी में संक्रमण फैलाने से रोको। कहते हो कि नहीं कहते? गैंग्रीन हो जाए तो पैर क्यों कटवाते हो? ताकि पूरा शरीर बच जाए। कीजिए शक्ति प्रमाण का अर्थ कि एक यदि विकृति हुई है उस पार्ट को अलग कर दो अपने जीवन से, लेकिन धर्म की रक्षा कर। समझ गया? एक पैर से रह लेंगे लेकिन कम से कम जीवित तो रहेंगे। समझ गया? हमने इस चीज को छोड़ दिया, हमने यहां सहारा देना छोड़ा और अपनाया क्या? दूसरे रास्ते को अपनाया। यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा विकार हुआ, बहुत बड़ी खराबी हुई। ध्यान रखना, यदि मन की विकृति काया तक पहुंच गई तो उसके बाद प्रायश्चित की विधि है, प्रतिक्रमण की विधि नहीं। मन की विकृति, मन और साधन के विकल्प, ध्यान देना, तीन चीज बता रहा हूं। क्या? मन माने विचार उत्पन्न होना, विकार, फिर विकार की पूर्ति के साधन का चिंतन करना, फिर वो साधन मिले कैसे, उधर दिमाग दौड़ाना, ये तीन लेवल हो गए ना। इन तीनों के मिले जुले रूप को भी अतिचार कहा गया। माने अतिचार कहां तक है? मन तक है, मन की गतिविधियों तक है। समझ में आया? आप कहीं कभी आवेश में आके कोई अपराध करने का विचार बना ले, आत्महत्या करने का या किसी की हत्या विचार बना ले, योजनाएं बना ले, चीजें ले आए, सब कुछ कर ले, लेकिन ये चीज बात यदि मन तक है तब तक आप कानून में दोषी नहीं है। और आप मरे या नहीं, चाहे वो रस्सी टूट गई आत्महत्या करने वाली, खूंटा टूट गया, लेकिन अब आप पर आत्महत्या का केस चलेगा, अब आप कानून के दोषी। अब उसका निर्णय आप नहीं कर सकते, आपकी सॉरी से नहीं होगा। वो कब तक होगा? जब तक आप काया में उसको अप्लाई नहीं कर रहे थे। मन तक था, वहां तक प्रतिक्रमण है, मन से बाहर बात चली गई, अब प्रायश्चित का क्षेत्र है, अब प्रतिक्रमण का क्षेत्र नहीं है। कौन कह रहा है? आचार्य अमरचंद्र सूरी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। सच बताइए, कभी सोचा था कि बाहर में हमने जो गलतियां कर ली हैं उसका प्रतिक्रमण नहीं होता?
नहीं, ये सोचा था। बड़ी कमी तो यहां है, ये चीजें लिखी जाती हैं, कौन पढ़ता है, और पढ़ने के बाद भी समझता कौन है। आप समझा रहे हैं, हम पढ़ के तो समझ भी नहीं सकते ऐसा। भाई अब लिखे क्या क्या, ध्यान रखना, आप जितना सोच सकते हो उतना बोल नहीं सकते, जितना बोल सकते हो उतना लिख नहीं सकते। एक पेज लिखने के लिए 40 पेज सोचना होता है, 4 पेज बोलना होता है, तब एक पेज लिखा जाता है। 10 गुना बाई 10 गुना ये रेशियो होता है, समझिए ना। इस तरह से आप सोचिए कि यदि ये लिखा गया तो आप इसका व्याख्यान इससे 100 गुना होगा, तभी समझ में आएगा। शब्दों की सामर्थ्य बहुत कम है। शब्दों, लिखित शब्दों से लेके वचनात्मक शब्दों की क्षमता ज्यादा है, और वचनात्मक शब्दों से लेके विचारात्मक शब्दों की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको जब तक लिखित को विचार तक नहीं ले जाओगे तब तक समझ में क्या आएगा। हम लिखित को इस पुस्तक से दूसरी पुस्तक में ले जाते हैं, डिक्शनरी में ले जाते हैं। डिक्शनरी में 4 शब्द दिए, 4 में से जो लगा हमने लगा लिया। ये बड़ी स्थूल बुद्धि है, ये स्थूल पंडिताई है। ऐसे पंडित जो डिक्शनरी से अर्थ बताते हैं, समझ लेना उन्हें जिन शासन का कुछ भी नहीं आता, जीरो है। छोपसम के धनी तो हैं, कहां क्या लिखा है ये बताते हैं, लेकिन किसका क्या मर्म है ये नहीं बताते। आपको करना क्या है, क्या लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका मतलब क्या है ये मोर देन महत्वपूर्ण है। शब्द संकेत है, संकेत अपने आप में सब कुछ नहीं कहता है। समझना ये आपको पड़ता है। हॉस्पिटल में जाते इतना एक नर्स का चेहरा बना होता है, मुंह पे उंगली लगाए, क्यों, क्या समझते हो, सब कुछ समझते हैं। छोटी सा बच्चा है, हमारी वो नाती, उसको सिखाया है हमने, वो उसने ऐसे फ्लाइंग किस करना सीख लिया। अब नानी का खून बढ़ा जा रहा है। मैं पूछता हूं कि क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, सामान्य, लेकिन अभिप्राय क्या है। आप हर्षित क्यों हो रही हो, सड़क पे चलने वाला क्यों नहीं हो रहा। आप उसका अर्थ अपने प्रति ले रही हो, मुझे देख के खुश हुई, हम चौड़े होते जा रहे हैं। ये डिफरेंस है। पर में जितना आप जुड़ोगे, विकारों में जितना जुड़ोगे, उतनी आपकी कमजोरी बढ़ेगी, और जितना इनसे तटस्थ रहोगे। बोल लीजिए, शब्द में बाहर में आ जाए वो उतना खतरनाक नहीं, यदि मन में नहीं बिगड़े तो शब्द में खतरा नहीं। हम बच्चों को रोज ही बहलाते, बच्चा कहता कार दिलाओ, अरे बेटा बिल्कुल दिलाए, इससे बहुत बढ़िया वाली दिलाएंगे, ये तो बेकार है। जेब में पैसे, बैंक अकाउंट में नहीं, इससे बढ़िया वाली दिलाएंगे, यही तो दिला नहीं पा रहे। आज का बच्चा बहुत चतुर हो गया, वो तो बहस कर लेता, पहले बच्चे मान जाते थे। हाँ पापा ने कहा और अच्छी वाली दिलाएंगे, ठीक है, अगली साल हम मुंबई जाएंगे, वहां से लेके आएंगे, 1 साल तो टली। ये आप ध्यान रखिए, यदि आपका वचन आपके मन की रक्षा कर रहा है, विकार की नहीं, मन के संकल्प की रक्षा कर रहा है, तो वो वचन निर्दोष है। शब्द ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। और यदि आपका वचन मन के विकार की रक्षा कर रहा है, तो वो आपके जीवन का अभिशाप है। आप तय करिए कि आप किसकी रक्षा कर रहे हैं, बचा किसको रहे हैं, बचा किसको रहे हैं तो बताइए। आतंकवादी को बचा रहे हैं या निरपराधी को बचा रहे हैं। यदि आप आतंकवादी को बचा रहे हैं तो आपका अपराध, चाहे वो रोटी खिला रहे हैं, उसको गोली लगी, उसकी गोली निकाल के आपने पट्टी करना, डॉक्टर हो, इलाज करना, ये अपराध है क्या? किसी की जान बचाना अपराध है क्या? नहीं, और एक आतंकवादी को बचाना अपराध है। क्या कर दिया? 2 क्रिया 1,
अभिप्राय दो। एक अभिप्राय आपको प्रशंसनीय बनाता है, मेडल का पात्र बनाता है, दूसरा अभिप्राय आपको दंड का पात्र, क्योंकि धर्म का सारा स्वरूप वह मन पर निर्भर करता है। यदि आप वो मन के विकार को मन में ही रोक लो, क्रिया में नहीं आने दो, चाहे आपको क्रिया कुछ भी करना पड़े, यहां से मन नहीं लगता, उठ के दूसरी जगह चले जाओ, यहां पर बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की, दूसरी जगह बैठ जाओ, छत पे चले जाओ। आपने अपने आप को मूव किया, चेंज किया, क्यों? ये कायरता नहीं है, हमने अपने मन को विकृत होने से बचाया। जो मुनिराज को 7 हाथ दूर रहने की नियम लगाया गया, वो क्यों लगाया गया? स्त्रियों से विकृत होने से। ये उनकी कमजोरियां नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये तो एक सहज है, संज्ञा होती है, संज्ञा नाम ही उसका है कि जो बिना सिखाए पढ़ाए होती है, अनादिकाल का अभ्यास है। लेकिन यदि मन जरा भी कमजोर पड़ता है, आप बिल्कुल दूर रहे, अपने आप को मूव कर जाओ, समझ गए? तो आप बाहर की क्रिया में आप बचाते हो अपने आप को, बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए बचा किसको रहे हो? तन को या मन को? ये निर्णय आपको करना पड़ेगा, ख्याल में? इसीलिए प्रतिक्रमण की शुरुआत कहां से होती है? अब आप लौट के आ जाइए उन 17 नंबर पेज पे नीचे, कहां से होती है प्रतिक्रमण की शुरुआत? इच्छामी। इच्छामी माने मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। आप कौन? मुल्ला के काजी। ये आपको बालिग बना रहा है धर्म के क्षेत्र में। एक शब्द, प्रीति सुन लो बेटे, एक शब्द आपको बालिग बना रहा है। कैसे? जैसे एक बच्चा या बच्ची 18 साल के हो जाएं तो वो सबके बीच में कहते हैं हाँ मैं अपनी मर्जी से, मैं इसे प्यार करता हूं, करती हूं, मैं इससे शादी करना चाहती हूं, बोलता है। वो बोल कब फूटे? यदि वो अंडर एज हुए तो पुलिस पकड़ के बंद कर देगी, घर वाले पकड़ के बंद कर सकते हैं, वो लीगल है। और यदि मैच्योर हो चुके हैं फिर वही शब्द बोलते हैं, अब कोई नहीं लगा सकता हाथ। अब तो पुलिस भी पकड़े तो जज कहेगा तूने हाथ कैसे लगाया? सर्टिफिकेट दिखा दिया था ना उसने, हाथ कैसे लगाया, हथकड़ी कैसे लगाई तूने? समझ रहे? ये आप धर्म के क्षेत्र में वयस्क हो गए। कब पहचाने जाओगे? कि जब आप कहते हो इच्छामी, मेरे आज इच्छा हुई कि मैं अपने जीवन के, अपने मन के, अपने चिंतन के विकारों को दूर करूं, मैं स्वीकार करूं भगवान के सामने कि हाँ ये गलती मेरे से हुई और आइंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन इसके भी पाप को मैं, इसके बोझ लेके नहीं जीना चाहता, इसको भी मैं अपने मन से दूर करना चाहता हूं। इच्छा, अभी शुरुआत है इच्छामी की, ये पूरा नहीं। पहली बात, इसके पीछे कोई लालच नहीं। ये पुण्य की लालच में नहीं किया जाता है। क्या लोग कहते हैं एक छोड़ो 32 मिलेंगी, ये लालच दे। इस धर्म में इन कर्मकांडियों ने लालच इतना घुसाया है कि धर्म का सत्यानाश कर दिया। एक छोड़ो 32 मिलेंगी, और वो भी एक जीवन में कई बार बदली जाएंगी। हमने बड़े बड़े विद्वानों को छोड़ मुनि पदधारकों को ये शब्द बोलते सुना, प्रवचन में, सार्वजनिक मंच से। क्या बोल रहे महाराज आप, कुछ पता है? ये कितना बड़ा आपने विकार सिखा रहे हो। उसके एक छोड़ने में उसे ब्रह्म का भाव नहीं आएगा, उस समय भी वो अनंत ब्रह्म का भाव सेवन करेगा। इसको मत करो, इसको मत भोगो, तुम्हारे लिए 32 मिलेंगी और एक जीवन में कई 32 मिलेंगी। ये शब्द बोले थे मेरे सामने। मैंने कहा महाराज कुछ तो अपने पद का ध्यान रखो, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत है, इसमें ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देती। ये विचार आया कैसे? अरे जिनवाणी में लिखा था। जिनवाणी में बहुत कुछ लिखा, लेकिन तुमने वह चुना क्यों? वही तुम्हारा उपयोग क्यों गया?
ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आपको इच्छा क्या हुई? मैं अपने अंदर में मोरल जागा, आत्मबल जागा और मैंने स्वीकार किया, हे भगवान मैं अपने दोषों का प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। अब दोष कितने होना चाहिए वो अतिचार में चर्चा कर चुका, अब रिपीट नहीं करूंगा उसको। मैं उनका प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। समझ रहे? हर दर्शन में है, कहीं ना कहीं भगवान के सामने उस बात को स्वीकार कर, भैया ये इच्छामी भंते के साथ ही क्यों होती? भंते माने 100 इंद्रों से पूजित भगवान, उनके साथ ही क्यों होती है? इच्छामी भंते क्यों बोला जाता है? अकेले इच्छामी क्यों नहीं बोला जाता? ध्यान रखना, ये जो छद्मस्त काल में एक बहुत बड़ी कमी है। आपको जब जब अकेले में करना, कोई अच्छा काम करने को कहा जाएगा, आप गड़बड़ी करोगे। सोच भी लिया तो निभाओगे नहीं। ये हमारे देश में शादियां निभ क्यों जाती? ऐसा नहीं है कि ये दुनिया, इनके विचार बहुत अच्छे हैं हिंदुस्तानियों के, ये इतने प्रोग्राम करते हैं, पहले हमने देखा भैया 1.5-2 महीने पहले से प्रोग्राम, रोज अलग अलग गीत, उसको मेंटली ठोक पीट के इतना प्रिपेयर कर देते हैं। इतने लोगों ने देखा, इतने ने जाना, अब भाई मैं छोड़ के जाऊंगा, इनको मुंह क्या दिखाऊंगा? समझ गए? ये मेंटली आपकी इच्छा को जब भगवान सामने खड़े दिखते हैं, 100 इंद्रों से पूजित भगवान साक्षात समोशरण लगा हुआ, समोशरण की भी कुछ महिमा होती है कि आदि भगवान दिख जाए जहां से, वहां खड़ा हुआ जीव चाहे तो भी भोग की इच्छा नहीं कर सकता। पता है आपको? जिस जगह से तीर्थंकर परमात्मा दिखते हैं, समोशरण तो बहुत बड़ा होता है, हर जगह से नहीं दिखते, जिस जगह से तीर्थंकर परमात्मा दिखते हैं उस जगह तक यदि पहुंच गया, उस लेवल तक आप, तो अब आपको भोगों की इच्छा नहीं हो सकती। समोशरण का प्रभाव होता है। आपने अपने सामने किसको खड़ा कर लिया? भावनाओं में तीर्थंकर परमात्मा, 100 इंद्रों से पूजित भगवान। अब आपको यदि एक बार जो इच्छा हुई तो हौसला बढ़ेगा कि हाँ अब तो मैं पापों को छोड़ ही दूं, वरना पाप जीत जाएंगे, आप हार जाएंगे। संकल्प हार जाएगा, प्रतिक्रमण हार जाएगा और पाप जीत जाएंगे। हमने सहारा किसका लिया? ख्याल में ये सहारा कैसे लिया जाता है, इसकी चर्चा कल करेंगे और उसके आगे की चर्चा भी करेंगे। आज समय हो गया, यहीं तक।